Good morning, student. Today I am going to teach you the remaining part of our chapter, the Green Act. Some exercise were left. Example C8, C11, C12. Okay. So now let's discuss first C11. All of you are looking at the blackboard. I hope all of you are with. Is it okay, student? Yes. Now look there. The Green Act chapter का नाम है, and in C11 first I am discussing about the C11, then I will teach you C8 also, C12 also, because from examination point of view email writing is very important. Okay, so now what is the question there? Look there, question क्या दिया हुआ है? Imagine yourself that you are a Neha and Sachin. दिया ना, write an email to one of your friends telling him or her about. यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन यही है ना आपका. Imagine yourself to be Neha and Sachin. Write an email to one of your friends telling him or her about your experience at the beach, your happiness at the success of mission. खुश हैं आप, आपका मिशन सक्सेस हो चुका है. Also share your plan of making green club and invite him or her to join it. And this matter you have to write down in your email. So let's see how to write an email. Look there, whenever you are writing an email, you must keep in your minds, you have to write an from. From means the person, you. So imagine yourself that you are a Sachin. If you are a boy, then you will write Sachin. If you are a girl, then you will write Neha. At the rate of yahoo.com. ये कंपनी का जैसे बोलते हैं ना, रिलायंस, एयरटेल, डोकोमो, इसी तरह कंपनी का है ना, yahoo.com. Right? Next, to XYZ I have written here. You can write your friend's name. रोहन, मोहन, सोहन, सीता, गीता, जयंत, कुलदीप, दोयल, जो भी नाम आप अपने फ्रेंड्स का लिख सकते हो. यहाँ xyz@hotmail.com. अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन कॉपी. थर्ड वन है कार्बन कॉपी. आई लेफ्ट हियर ब्लैंक. ये बॉक्स को मैंने ब्लैंक इसलिए रखा है बिकॉज आई हैव टू सेंड ओनली टू वन ऑफ माय फ्रेंड. इफ यू वांट टू शेयर दिस व्यू or this mail, if you want to share this mail to more than one, if you want to send it, suppose for example if you want to send to Jen to be clear, तो आप उसके email ID को भी यहाँ पर लिखेंगे. Am I clear? अब समझ में आ गया इसमें? तो you have to write more than 2, 3, 4, 5, then carbon copy. It will send to them also. मगर मैं इसमें अभी एक ही फ्रेंड्स को लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक ही email write. Next subject. For cleaning mission success. आपका जो मिशन था क्लीनिंग मिशन, वो क्या हो चुका है? सक्सेस हो चुकी है. तो आप उसके बारे में लिख रहे हो. नेक्स्ट अटैच फाइल. तो ये अटैच फाइल में क्या कर रहे हैं आप? इनका पिक्चर आप बना सकते हो. इन अटैच फाइल इफ यू वांट टू शेयर द पिक्चर, मान लीजिए कि सी बीच का आपने पिक्चर कोई बनाया वहां पर, या कोई भी पिक्चर है, तो ये पिक्चर को इसके अंदर में पेस्ट कर देते हैं. अगर अटैच फाइल यस, तो वहां पे सी बीच का जो ये पिक्चर है इस फाइल के अंदर में आ जाएगा. इज इट क्लियर ना? तो यहाँ पे अभी मैंने अटैच फाइल कुछ नहीं किया है. इफ यू वांट देन यू कैन पेस्ट हियर द पिक्चर. नाउ डियर XYZ, आप यहाँ पे कोई भी फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो, रोहन, मोहन, सोहन, व्हाटएवर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेटर. हाउ यू विल आस्क द हाउ आर यू, उसके ना ग्रीट करते हो. आई एम फाइन, पहले आपने कहा आई एम फाइन. हाउ आर यू? आई एम वेरी हैप्पी एट the success of the cleaning mission. मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मिशन जो साफ सफाई का था वो कंप्लीट हो चुका है. I went to the beach but it was. अब इस तरह से कंटिन्यू करेंगे. I am teaching you now, don't worry for that. मगर मैं नीचे का फॉर्मेट समझा दे रहा हूँ आपको. Yours faithfully. लास्ट में क्या लिखोगे? Yours faithfully. You are a Sachin. तो आप यहाँ पे सचिन लिखोगे. Send, savage draft, cancel. तो सेंड के सामने यहाँ पर क्या एरो मार्क, क्योंकि आप
एरो मार्क दे दिया, इसका मतलब कि सेंड क्लिक होता है। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, हाउ टू राइट द ईमेल, एम आई राइट। तो अब इसमें ईमेल लिखने के लिए जब हम शुरू कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो अब मैं आपको कॉपी से राइट डाउन करवा रहा हूं ये कंस्ट्रक्शन बॉडी का, क्लियर? आई होप इट इज विजिबल नाउ। शुरू करते हैं हम लोग। यस, लुक देयर, आई एम फाइन दिया हुआ है ना यहाँ पे, राइट डाउन। उसी को वॉच के बाद से, क्लियर? किस तरह लिखोगे? लुक देयर, इसी तरह है ना, फ्रॉम neha@xyz hotmail। आप इस तरह से भी, सॉरी इस तरह से भी दिखा दे रहा हूं आपको। लुक हियर, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब दिख रहा होगा सारे बच्चे को, राइट डाउन। I am fine. How are you? I am very happy at the success of cleaning mission. I went to the beach, but it was, देखिए वहां तक मैंने छोड़ रखा था वॉच के बाद से, राइट? वॉच के बाद से देखोगे, was very dirty and littered. We cleaned the filthy sea beach and also made aware to the tourist about our cleaning mission. We also formed a green club. I invite you to join the club by yours faithfully, नेहा, सेंड और सेव एज ड्राफ्ट, कैंसिल। आपने ब्लैक बोर्ड में देखा था, वहां पर क्या लिखा हुआ था? सचिन का नाम दिया हुआ था, राइट? अब नाउ लेट्स कम टू द C8। अब हम लोग चलते हैं C8 पे। लुक हियर, C8 क्वेश्चन में क्या है? 3 phrases इज गिवन देयर, 3 फ्रेज दिया हुआ है। क्वेश्चन आप देखेंगे, है ना, यहाँ पे C8। Look, in C8, from the box, pick up the phrases that you associate with Sachin and Neha. Give reason for your choice. Willing to contribute, 3 phrases है, मतलब help, courage to initiate the venture, साहस, उनमें दोनों बच्चों में साहस थी कि मिशन इतने बड़े बीच को कंप्लीट कर देंगे, और accepting moral responsibility, उनकी जिम्मेदारी। 3 फ्रेज दिए गए हैं, इस 3 फ्रेज का आपको सपोर्ट करना है आपके आंसर्स के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो कैसे लिखोगे आप? ऑल दीज फ्रेजेस कैन बी रिलेटेड टू द स्टोरी ऑफ नेहा एंड सचिन। ये सारे फ्रेजेस जो है, तीनों फ्रेजेस जो है नेहा और सचिन के लिए अच्छी अप्रोप्रिएट है। ओइंग टू विलिंगनेस, उनकी चाहत थी, टू कंट्रीब्यूट फॉर क्लीनिंग मिशन और help themselves is an appropriate, सही है वो। as I think they had courage to initiate, start करने का, the ventures, that's why they took the steps for cleanliness, साफ सफाई के लिए, without any help from others। पहले शुरुआत किया था, बाद में वहां पे देखा आपने कौन, होटल मैनेजर्स एंड अदर पर्सन also join them as they are accepting their moral responsibility, राइट? नैतिक जिम्मेदारी समझ करके उन लोगों ने शुरू किया था। एंड दे मोटिवेट, और उनकी क्या सोचा उन्होंने कि क्यों ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मान लीजिए आज हम आए हैं, कुछ दिन बाद तो हम चले जाएंगे यहां से, तो फिर तो ये पब्लिक क्या कर लेगी, गंदा कर देगी यहां, तो क्यों ना हम पब्लिक को ही मोटिवेट करें। तो वही कह रहा है, दे मोटिवेट द टूरिस्ट फॉर क्लीनलीनेस ऑफ द सी बीच, सो दैट व्हेनेवर दे लैक द बीच, देन आल्सो दैट बीच शुड बी नीट एंड क्लीन। Am I right? अब यहां पे आई होप नो डाउट बी देयर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C12। In C12 what you have to do there, that look there, as a class prefect design a small colorful poster informing the students about do's and don'ts for keeping the classroom clean. Put it up in the class notice board. आपने ये क्वेश्चन देखा कि आप मॉनिटर हैं,
और आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है और इन द डूज एंड डोंट क्या करना है क्या नहीं, कीपिंग द क्लासरूम क्लीन, पुट इट अप इन अ क्लास नोटिस बोर्ड। तो आप इस तरह से एक नोटिस बोर्ड में इस तरह से बना सकते हो। देखो, रूल्स टू कीप क्लासरूम क्लीन, आप बॉर्डर को डिजाइन कर सकते हैं। डूज एंड डोंट अलग अलग कॉलम बना लिया। व्हाट यू हैव टू डू, वी शुड थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन द डस्टबिन। जो भी गंदगी क्लास में, जैसे व्हेनेवर यू आर डूइंग द शार्पनिंग द पेंसिल, तो पेंसिल सेट्स जो होते हैं, थ्रेड्स को कहां डालना होगा, डस्टबिन में डालना होगा। आफ्टर फिनिशिंग योर लंच, सो मेनी क्रम्स और लिटर्ड ऑन योर डेस्क, सो यू हैव टू कलेक्ट इट अगेन, थ्रो इट इनसाइड द डस्टबिन। तो वही चीज कह रहा है कि मटेरियल इन अ डस्टबिन, अडॉप्ट गुड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, यूज डस्टबिन, स्टॉप in carving, ENCARVING, in carving any names on the wall or bench पे। आदत होती है ना, राकेश, गौतम, मोहन, सोहन अपना नाम लिख देते हो ताकि अगला क्लास में भी जाएंगे तो याद रहेगा। बट थिंक योरसेल्फ, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, इफ दे विल स्टार्ट कार्विंग देयर नेम, हाउ अवर क्लास विल लुक, वेरी बैड, डर्टी। तो वही चीज कह रहा है, यूज टाइडी यूनिफॉर्म, साफ सुथरा कपड़ा लगाएंगे। वॉश योर हैंड, अपने कपड़े, वॉश योर हैंड्स, कपड़े के साथ साथ अपने हाथ पांव को सार, कोविड के समय देख ही रहे हो ना, हैंड वॉश रेगुलर। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। उसी तरह फिर अडॉप्ट गुड हैबिट, स्टिक नो बिल्स ऑन द वॉल, पोस्टर चिपकाना मना रहता है ना, दीवालों से गंदे हो जाते हैं। अब व्हाट इज डोंट, डोंट में देखिए, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल इन द क्लासरूम, ये करना ये नहीं करना। We should not throw leftover food in a classroom. Don't litter the class. गंदा नहीं करना क्लास को। Stop chewing gum in a class. Chewing gum खाते हो ना? Whenever teacher caught you, तो अब क्या करते हैं, उस chewing gum को चुपचाप से चिपका देते हैं कहीं पे, और it will be harmful to the other also. वो सदा चिपका हुआ रह जाता वहां। Don't wear dirty uniform. गंदे कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए. It is harmful for you. Next, never eat over lunch with dirty hands. हमारा जो लंच देखते हो ना, लंच का बेल लगा, बस लंच निकाल लिए, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, लंच के बॉक्स के अंदर में डाल रहे हैं, हाथ और खाए जा रहे हैं। दैट इज द बैड हैबिट। यू हैव टू क्लीन योर और सैनिटाइज योर हैंड आल्सो। नाउ अवॉइड बैड हैबिट्स, डोंट यूज पॉली बैग इन अ स्कूल कैंपस प्रेमिसेस में। मैंने अभी भी समझाया था, मीन्स थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट आर देयर, इफ दे आर थ्रोइंग, वन ऑफ द स्टूडेंट means one by one, if they started to throw, then thousands of bags will be there. What will be happen? Suffocation will start due to the pollution. Am I right? So now it's clear. So let's come to the C11. अब हम लोग C11 में आते हैं। You have just read the story of two children who are concerned about the nature. There are many more ways to suggest which can help us to become green heroes and protect the nature. नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, राइट? तो अब कुछ तरीके बताया जा रहा है जो आप भी कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द बीच। तो देखिए, पेज नंबर 130 में जाने के लिए कह रहा है ना, लिसन टू द टेप कंप्रिहेंशन 5 एंड गो टू द पेज 130. सम एग्जांपल इज गिवन देयर, लुक देयर, ग्रीन हीरो, हाउ यू विल बिकम अ ग्रीन हीरो। तो टर्न द टीवी, कंप्यूटर, फैन, लाइट्स ऑफ करना व्हेन नॉट इन अ यूज। डिस्पर्सल के समय देखते हो ना आप लोग, उसका प्ले आउटसाइड, तो बिजली को सेव करेगा, सेव द इलेक्ट्रिसिटी। अवॉइड वेस्टिंग, तो कैसे, 3 चीज, 3R कौन कौन से, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स, वहां फील करोगे। सो द किड्स वॉक डाउन द मार्केट विथ व्हाट, लॉन्गर डिस्टेंस, जाने के लिए, दूर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूल करने के लिए लॉन्गर डिस्टेंस का इस्तेमाल करोगे। नो टू द प्लास्टिक, अपना क्लॉथ बैग लेके जाएंगे। अडॉप्ट ट्री इन योर नेबरहुड्स, अडॉप्ट करेंगे, पेड़ लगाना जिसको कहते हैं। शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज, इनकरेज योर फ्रेंड्स फैमिली टू फाइट द क्लाइमेट। अब इसी एक्सरसाइज को आपको यहां पर सही करना है, जैसे स्विच ऑन की जगह स्विच ऑफ, इंडोर की जगह आउटडोर, रीराइट, रिसाइकिल कर देंगे, गुड की जगह बैड, एंड लॉन्ग डिस्टेंस कोई और जाएंगे। उसी तरह कैरी, क्लॉथ बैग, पेपर बैग की जगह, अडॉप्ट, अ डॉग, पीछे के उसमें देखा था आपने ट्री लिखा हुआ था। नाउ इट्स क्लियर। तो अप टू C13 कंप्लीट हो चुका आपका पोर्शन, और ये आपका रीड इट योरसेल्फ है। टुमारो वी विल डिस्कस दिस वन।